15 लाख का सोना लौटाने वाला कबाड़ी। मतलब एक ऐसी केस स्टडी है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और आपको भी ये केस स्टडी सुनकर बहुत ही मजा आएगा। आपको बता दूं कि ये बेसिकली फरीदाबाद की सच्ची कहानी है, सच्ची घटना पर आधारित है, जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। सो गाइस, आपको बता दूं कि बेसिकली आज जो हम बात कर रहे हैं, आज की जो ये लाइव है, ये कोई आम खबर बिल्कुल भी नहीं है। आज हम एक ऐसी बात पर, हम एक ऐसी केस स्टडी पर बात करने जा रहे हैं जो कि ईमानदारी, इंसानियत और भरोसे की एक सच्ची घटना है, जिसे पूरे देश का दिल जीत लिया है। एक्चुअली एक ऐसी केस स्टडी है जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया है। अगर आप तक अब तक ये खबर नहीं आई है, फरीदाबाद की ये कहानी है, सच्ची एक्चुअली घटना है, कहानी नहीं, सच्ची घटना है। अगर आप तक ये केस स्टडी नहीं पहुंची है तो मैं आपको बता दूं, मेरे जितने भी लाइव ऑडियंसेस हैं, आप लोग ध्यान से सुने, लाइव में एंड तक बने रहें और अपने अपने विचार भी जरूर देना कि क्या वाकई आज के डेट में ऐसे लोग होते भी हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि आज की कहानी है हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां एक कबाड़ी ने वो कर दिखाया जो आज के दौर में बहुत ही कम लोग करते हैं बेसिकली। आज की कहानी कुछ ऐसी कहानी है जो कि कहीं न कहीं हम और आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप भी चाहते हैं कि हम और आप जैसे इंस्पायर हो रहे हैं, उससे से ज़्यादा लोग इंस्पायर हों, तो उसके लिए आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हर कोई इस लाइव के ज़रिए इस घटना के बारे में जान सके, जिस पर हर कोई गर्व कर रहा है। आपको बता दूँ कि 15 लाख रुपए का के सोने के गहने, करीब 100 ग्राम सोना यानी 10 तोला, 4 से 6 महीने तक अपने पास मिलने के बाद भी सीधे पुलिस के पास जाकर असली मालिक को लौटा दिए। आपको बता दूं दोस्तों कि आज की जो लाइव है ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक सोच है, एक सवाल है और एक आईना है हमारे समाज के लिए। हम और आप जैसे लोग इस आईने के ज़रिए, इस घटना के ज़रिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो गाइस, आपको बता दूं कि घटना कहाँ की है। तो ये पूरी घटना फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके की है। वहीं आगरा केनाल के पास एक कबाड़ी का गोदाम है, जहां से शुरू होती है ये कहानी। कहानी के मुख्य किरदार कौन कौन है, तो आपको बता दूं कि हाजी अख्तर खान, जो कि एक साधारण कबाड़ी वाला है, अशोक शर्मा, एलआईसी एजेंट, एसपी जितेश मल्होत्रा, जो कि पुलिस अधिकारी हैं, एक परेशान परिवार और लाखों लोग जो इस कहानी से काफी ज्यादा भावुक हो गए हैं। कहानी की शुरुआत डर और सावधानी से होती है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2025 से। अशोक शर्मा, जो कि पेशे से एलआईसी एजेंट है, अपने परिवार के साथ कुंभ मेला जाने वाले थे। घर कई दिनों तक खाली रहने वाला था। अब सवाल उठता ये है कि घर खाली है तो सबसे बड़ा डर क्या होता है? चोरी का डर होता है। डेफिनेटली आप हो या मैं हूं या हम में से कोई भी हो, कभी भी कहीं बाहर जाते हैं तो अपना घर बिल्कुल खाली छोड़कर नहीं जाते हैं, ना ही लॉक लगाकर जाते हैं, क्योंकि हमेशा से एक डर लगा होता है कि कुछ भी चोरी हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है। ऐसे में ये परिवार भी काफी ज्यादा डरा हुआ था। अब सोना कैसे छिपाया गया, आपको बता दूं कि अशोक शर्मा के परिवार के पास करीब 100 ग्राम सोने के गहने थे। चेन, कान, कंगन, अंगूठियां, मंगलसूत्र, जो सालों की मेहनत और बचत का एक नतीजा था। परिवार ने सोचा कि अगर अलमारी में रखेंगे तो चोरी का खतरा काफी ज्यादा होगा। ऐसे में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोने को एक डिब्बे में बंद किया, उस डिब्बे को एक बोरे में रखा और बोरे को घर के कोने में छिपा दिया। बेसिकली उन्होंने ये आइडिया अपनाया सोने को बचा के रखने के लिए, छिपा कर रखने के लिए। अब ऐसे में आपको बता दूं कि दिवाली की सफाई चल रही थी और एक छोटी सी गलती हो जाती है इसी बीच। अब वो गलती क्या होती है, जैसे जैसे समय बीतता है, कुंभ मेला खत्म होता है और परिवार जो है वो सुरक्षित वापस तो लौट आते हैं। वहीं अब आती है दिवाली। ये मैं आपको केस बता रही हूँ 2025 की। 2025 की ये जो घटना है अब जाकर सामने आई है, जिसके बाद लोग दाग दे रहे हैं। तो आप लोग भी इस केस स्टडी से काफी ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं गाइस। यस, आपको बता दूं कि
बेसिकली दिवाली का टाइम होता है। दिवाली मतलब कि घर की सफाई होती है, पुराने सामान निकाले जाते हैं और कबाड़ उसे समझ लिया जाता है। जब भी कोई पुराना सामान निकलता है दिवाली के टाइम पे, तो डेफ़िनेटली हम उसे कबाड़ में बेच देते हैं। तो इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। और बोरा, जिस बोरे में अगर आपको याद होगा, तो उस परिवार ने अपना कीमती सोना, कंगन, ये चीज़ें छुपा कर रखी थी चोर से बचने के लिए। उन्होंने उस बोरे में रख दिया था, लेकिन वो भूल चुके थे, उनके दिमाग से निकल गया था कि उस बोरे में इतने कीमती गहने हैं। उन्होंने क्या किया, उस बोरे को बेच दिया, तो बेसिकली बोरा जो है वो बिक जाता है। स्थानीय कबाड़ी हाजी अख्तर खान के पास वो कबाड़ जाता है। जब गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिन बाद अचानक अशोक शर्मा की पत्नी को याद आता है कि सोना हमने बोरे में रखा था। जब वो सोने को ढूँढते हैं, तब उन्हें याद आता है कि मेले में जाने के लिए, कुंभ के मेले में जाने के लिए उन्होंने अपना कीमती सामान, अपना सोना उस बोरे में रख दिया था। लेकिन जब तक उन्हें याद आता है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और वो बोरा जो है वो कबाड़ वाले के पास जा चुका होता है। अब ऐसे में आपको बता दूँ कि घर में हड़कंप मच जाता है, पूरा घर उलट-पुलट कर देखा जाता है कि आखिरकार कहाँ गया, पर सोना कहीं भी नहीं मिलता है। ऐसे में आपको बता दूँ कि तब याद आता है कि कबाड़ में उसे बेच दिया गया था। वैसे में अब आप सोचिए कि ऐसी घटना अगर आप लोगों के साथ हो, तो कैसा फ़ील होगा और कैसा लगेगा? आप अपनी-अपनी राय, अपने-अपने ओपिनियंस मुझे लाइव के ज़रिए ज़रूर लिख कर बताते रहें। राहुल चंद आप लिख रहे हैं, जंक डीलर्स आर वेरी रिच, दे लुक लाइक जंक डीलर्स। राहुल, बेसिकली वो भले ही जंक डीलर्स हो, भले ही कैसे दिखते हो, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है इंसानियत। आज के डेट में आपको ऐसे बहुत ही कम लोग मिलेंगे जिसमें आज भी इंसानियत जिंदा है। और इतना कीमती सामान, कैसे मिला, ये मैं पूरी घटना और पूरी कहानी आपके सामने रख रही हूँ कि ऑफ कोर्स उस सोने को कबाड़ में बेच दिया गया था। अब आगे की कहानी कुछ ऐसी होती है कि अब कबाड़ी के पास जाना होगा। ऐसे में परिवार सीधे कबाड़ी के पास पहुंचता है और पूरी बात बताता है कि एक्चुअली में उनके साथ क्या हुआ था। रोते हुए विनती करते हैं वो कि बेसिकली हमारा जो सोना है वो कबाड़ में बेच दिया गया है और एक बोरे में बंद था। उनने पूरी डिस्क्रिप्शन दी, पूरी घटना बताई। ऐसे में कबाड़ी अपने गोदाम में ढूंढता है, जो कबाड़ी वाला है, लेकिन उस वक्त सोना मिलता ही नहीं है। ऐसे में कितनी कोशिश की गई लेकिन फिर भी सोना नहीं मिला। आखिरकार क्यों? क्योंकि गोदाम में सैकड़ों बोरे थे, एक बोरा नहीं था, सैकड़ों बोरे थे, टन के हिसाब से कबाड़ था, महीनों का सामान उसमें जमा था। आपको बता दूं कि परिवार की हालत बहुत ही ज्यादा टूट सी गई थी। दोस्तों, आप जरा रुक कर एक बार सोचिए कि आपका लाखों का सोना, आपके लाखों के कमाई जो है, जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं, वो आप गलती से कबाड़ वाले को दे दो, तो आपकी आपकी फीलिंग क्या होगी? आप कितने डरे हुए होंगे? Sandeep ma'am, I'm sorry I'm asking off topic. If you listen to Arijit Singh's songs, then definitely listen to his new song, Fever. Ma'am, it is the best. Sandeep, thank you for the recommendation. Definitely मैं अरिजीत सिंह के इस नए गाने को ज़रूर सुनूंगी। थैंक यू फॉर द सजेशन। बट अभी आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इस टॉपिक को ध्यान से सुने, बिकॉज ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है। आप सोचें कि एक परिवार जिसने अपने लाखों के सोने को एक बोरे में भर के और एक कबाड़ वाले को दे दिया और फिर वो कबाड़ वाले के पास आ रहे हैं उस बोरे को ढूंढने। अब ये केस स्टडी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपको मैं चाहूँगी कि आप सभी लाइव में एंड तक बने रहें। सो गाइज़, आपको बता दूँ कि लगभग वहाँ पर पुराने बोरे थे, बोरे के अंदर एक डिब्बा और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे, मतलब उसने जैसे रखी थी। अब ऐसे में यहाँ आप सभी को मैंने बोला था कि ज़रा रुक कर सोचिए कि आपके पास इतना महँगा कीमती सामान अगर आपके पास कबाड़े वाले को आप बेच दो और फिर क्या होता है? तो इनके साथ होते हैं कि वो लगभग उसमें 15 लाख रुपए भी थे। सालों की जमा पूँजी लगाई लगी हुई थी उस बोर के अंदर। बेटे-बेटी की शादी के लिए उन्होंने बचाकर जोड़ कर रखा था। भविष्य की सुरक्षा, फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए अपनी पूरी कमाई उस बोरे में रख दी थी उन्होंने। सब कुछ झटके में चला गया। मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी उस वक़्त। आपको बता दूँ कि
चमत्कार जैसा जो पल था, सफाई के दौरान एक पुराना बोरा, बोरे के अंदर एक डिब्बा, डिब्बे के अंदर पन्नी में लिपटा हुआ भारी सा कुछ उसे मिला। और जब खोला गया तो चमकता हुआ सोना करीब 100 ग्राम। जैसे ही उस डब्बे को खोला गया, उस बोरी में जो भरे हुए डब्बे थे उसको खोल कर देखा गया, तो क्या मिलता है अख्तर खान को? चमकता हुआ सोना 100 ग्राम। सो बेसिकली उस टाइम पे बिल्कुल चमत्कार हो गया जैसे। बीसीएस वाले बीसीएस बीएससी सॉरी, हेलो हेलो, वेलकम टू बिंदास भारत। गाइस, अब आपको बता दूं कि बेसिकली ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, कबाड़ी के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान था। तो दोस्तों, अब यहाँ से जो कहानी है वो बहुत बड़ा मोड़ लेती है और बदल जाती है। अब सोचिए, कोई देख नहीं रहा था उसे, मालिक कौन है पता भी नहीं है उस कबाड़ वाले का, 15 लाख रुपए का सोना उसके हाथों में था। वो अपनी चाहता तो पूरी जिंदगी बदल सकता था। एक कबाड़ वाले से वो खुद को कुछ और भी बना सकता था उस पैसों से। अगर चाहता तो वो उसे बेच भी सकता था। लेकिन यही असली इंसानियत सामने आती है दोस्तों। आपको बता दूं कि बहुत बड़ी बात थी। सोने की जब जांच की गई तो हाजी अख्तर खान पहले सुनार के पास गए। जैसे ही उनके पास हाथ लगा सोना, तो वो सबसे पहले सुनार के पास गए ये चेक करने के लिए कि क्या ये सच में सोना ही है या ये नकली कोई मटेरियल है। सोने की शुद्धता चेक करवाई, पुष्टि हो गई कि ये एक असली सोना है। अब उन्होंने क्या किया उससे, तो घर जाकर परिवार से बात की, सबको पूरी कहानी बताई और कहा कि ये किसी और की मेहनत है, इसे रखना बहुत बड़ा गुनाह होगा। ऐसे में उस कबाड़ वाले ने अपने घर परिवार से डिस्कस किया, और जब घर वालों से डिस्कस किया तो उन्होंने सबसे यही डिस्कस किया कि अगर हम ये किसी की मेहनत की कमाई अपने पास रखते हैं तो ये सबसे बड़ा गुनाह होगा। इसी के साथ ही पुलिस के पास जब पहुंचते हैं तो हाजी अख्तर खान जो है वो सीधे पुलिस के पास जाते ही जहां पे बल्लभगढ़ एसपी जितेश मल्होत्रा के ऑफिस में उन्होंने पूरा मामला पुलिस को सौंप दिया। ऐसे में पुलिस की भूमिका की बात करूं तो पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड देखे, अशोक शर्मा की शिकायत याद की क्योंकि अशोक शर्मा ने ऑलरेडी शिकायत दर्ज की थी, परिवार से संपर्क किया, और फिर क्या होना था, वो ऐतिहासिक पल आया जब सोना असली मालिक तक पहुंच गया और असली मालिक को लौटा दिया गया। सो वेल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर थी। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। गाइस, आपको बता दूं कि इसमें पुलिस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पुलिस ने असली मालिक को वो सोना लौटा दिया। अब भावुक मोमेंट था। जैसे ही अशोक शर्मा ने अपना वो सोना देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए, हाथ कांप रहे थे, शब्द नहीं निकल रहे थे उस मोमेंट पर। उन्होंने कहा, खान साहब, आप इंसान नहीं फरिश्ते हैं। अब आप समझिए कि जिसके जिंदगी की पूरी कमाई, पूरी पूंजी उस बोरे में, कबाड़ में बिक गई, और जब वो वापस मिला तो वाकई में सोचिए कि आज के डेट में एक खोया हुआ फोन हमें वापस नहीं मिलता है, जो हमारा फोन खो जाता है, वहीं इतने लाखों का सोना उसे वापस मिला था। कितनी बड़ी बात थी। तो वेल, उनकी पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी, पूरा ऑफिस भावुक हो गया। उन्होंने बहुत सादगी से कहा, ये मेरी नहीं, किसी की मेहनत की कमाई थी, मेरा फर्ज था इसे उसके मालिक तक पहुंचाना। एक और आपको बता दूं कि एक और बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उन्होंने ये भी कही कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। So, दोस्तों, हमें और आपको इस केस से यही सीखने को मिलती है कि जो चीजें हमारी नहीं है, हमेशा से उसे हमें अपने पास तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। Talking about man, every religion focus on curving a good human by hook or by crook. For everyone followers there, for faith, peace would be jealous. Absolutely correct फरहान, बिल्कुल सही। ईमान जान से प्यारा है मैम, बिल्कुल करेक्ट फरहान, बहुत प्यारा है। तो मेरे जितने भी लाइव ऑडियंसेस हैं, अगर आपको ये जो केस है ये बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, तो जल्दी जल्दी से लाइक बटन पर लाइक भी प्रेस कर दें। और अगर आप बिंदास भारत में सबसे पहली बार आ रहे हैं तो बिंदास भारत पे आपको हमेशा से ऐसी स्टोरीज, ऐसी कहानियां, ऐसी इंसिडेंट सुनने को मिलती रहेगी। जल्दी जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अब आपको बता दूं कि घटना कब सामने आई, 17 से 20 फरवरी 2026 में ये खबर सामने आई है, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया की, जहां फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह एक ही बात हो रही है, इंसानियत जिंदा है, धर्म से ऊपर ईमानदारी।
शाबाश खान साहब लगातार इंस्टाग्राम से लेकर हर सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ये ट्रेंड कर रहा है। वायरल वीडियो की बात करूं तो यूट्यूब पर लाखों व्यूज आए हैं इस वीडियो पर, हजारों हजारों कमेंट्स आ रहे हैं इस वीडियोस पर। लोगों ने इसे बैक टू बैक शेयर किया है क्योंकि यहाँ पर जो इंसानियत उस कबाड़ वाले ने दिखाई है, एक्चुअली इट इज कमेंडेबल। तो अगर आपको भी उस कबाड़ वाले की इंसानियत अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी से अपने अपने व्यूज, जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से अपने व्यूज, अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने विचार मेरे को लाइव में लिख कर बताएं कि आप उस कबाड़ वाले के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इतनी बड़ी इंसानियत दिखाई। जल्दी जल्दी से लिखें। बता दूं दोस्तों कि आज की जो कहानी है, हमें इससे कई सारे सबक मिलते हैं। पहला, ईमानदारी अभी भी जिंदा है। इंसानियत धर्म से बड़ी कोई धर्म नहीं है। सही काम देर से सही, लेकिन सही जरूर होता है।